एक वक्त की बात है जब एक ट्रुआंग ची नाम का जवान बोटमैन हुआ करता था। वो बहुत ही भला इंसान था पर बहुत गरीब था। बड़ी अकेली जिंदगी जीता था। पूरा वक्त वो मछली पकड़ता और बांसुरी बजाता। जो भी उसकी धुन सुनता उसके प्यार में पड़ जाता। रेड रिवर के पास एक बड़े महल में मैंड्रिन उसकी बेटी मी वोंग के साथ रहते थे। उनकी उम्र की सारी लड़कियों की तरह मी वोंग भी ज्यादातर घर में ही रहती थी और अपना सारा वक्त टावर के सबसे ऊपर वाले कमरे में बिताती थी। वहाँ वो खिड़की के पास किताबें पढ़ती, नौकरानी के साथ गप्पे लड़ाती और कभी कभी खिड़की से नदी और गार्डन को देखती। एक दिन वो बैठी थी कि दूर से कहीं उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर देखा कि एक नाव नदी से आ रही थी। तुमने सुना वो? मुझे उसकी धुन बहुत पसंद है। हर शाम वो अपनी खिड़की से उस नाव का इंतजार करती। जब भी वो धुन सुनती उसका चेहरा निखर जाता और वो खुश हो जाती। मैं उसकी बड़ी प्रशंसक बन चुकी हूँ, पर आज तक उसे देखने का मौका नहीं मिला। इस बारे में पता चलते ही पिताजी ने नौकरानी को बुलाया। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी बेटी एक गरीब बोटमैन की धुन से प्यार कर बैठी है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि सभी खिड़कियां बंद कर दो। ट्रुआंग ची की धुन अब सुनाई नहीं दे रही थी और इतनी प्यारी सी लड़की उदास हो गई थी। तुम ये खाना वापस क्यों ले जा रही हो? उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। वो बहुत बीमार है। क्या तुमने उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को बुलाया था? हाँ, पर कोई भी उनकी बीमारी की वजह नहीं जान पा रहा है। उसके पिताजी को उसे खोने का डर था। मेरी प्यारी बच्ची, बताओ मुझे, तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं वादा करता हूँ तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। मुझे तो बस उस बोटमैन की मधुर धुन सुननी है। चिंता मत करो, मैं उसे ले आता हूँ। पिताजी ने नौकरानी को बुलाया। मेरी प्यारी बच्ची, मैं उसे ले आता हूँ। ट्रुआंग ची वहां आया। उसे बहुत ही दुख हुआ जब उसने देखा कि वो भली लड़की मौत के करीब थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। क्या चाहिए इन्हें? मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर क्या वजह हो सकती है? तुम्हें धुन बजाने के लिए बुलाया गया है। ओह, ये बात है, जैसा आप कहे मास्टर। ट्रुआंग ची बहुत ही मधुर धुन बजाने लगा और मधुर धुन सुनते ही मी वोंग मुस्कुराने लगी। मुझे यकीन है ये ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल मालिक। मी वोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ट्रुआंग ची के चेहरे को देखा और रोने लगी। दर्द भरे आंसू गालों को छूते हुए नीचे उतरने लगे। ओह, इतना बदसूरत इंसान इतनी मधुर धुन कैसे बजा सकता है? ओह, ये वापस रो क्यों रही है? मुझे पता है ये इतना क्यों रो रही है। मास्टर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जा सकता हूँ। अरे सुनो सुनो। ट्रुआंग ची पीछे ना मुड़ते हुए अपनी नाव और अपने अकेलेपन की ओर बढ़ता चला गया। बहुत दिन हो गए मैंने मैंडरिन्स की बेटी को नहीं देखा, पर यह तो गलत बात है। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। अब तो मुझे अपनी फ्लूट भी बोरिंग लग रही है। और फिर एक सर्दी की रात को वो बीमार पड़ गया। दिन ब दिन वो कमजोर होता चला गया और वो जानता था कि वो नहीं बचेगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दिल मैंडरिन्स की बेटी के लिए एक कप बन जाए। ट्रुआंग ची चल बसा। अगले दिन उसका दिल क्रिस्टल बनकर नदी से बहते हुए मैंड्रिन के महल तक पहुंच गया। वो क्या है जो बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह चमक रहा है? नौकरानी क्रिस्टल ले आती है और मैंड्रिन को देती है। मैं इस क्रिस्टल से कप बनाऊंगा और मेरी बेटी को दूंगा। और उस क्रिस्टल का एक प्यारा सा कप बनाया जाता है। मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी की तरफ से ये प्यारा तोहफा। एक तोहफा? शुक्रिया पिताजी। वाह, इतना खूबसूरत कप, मुझे बहुत पसंद आया। वही रात जाने से पहले तुम इस कप में चाय भर दोगी? नौकरानी कप में चाय भरकर मी वोंग को देकर चली जाती है। मी वोंग चाय लेकर खिड़की के पास बैठती है। वही धुन, बांसुरी की धुन।
पर ये आ कहाँ से रही है? जब उसने कप की तरफ देखा तो वो चौंक गई। उसका दिल उदास हो गया। कप के अंदर उसने ट्रुआंची का चेहरा देखा और बांसुरी की धुन सुनी। वही बोटमैन। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैं कितनी बेरहम हो गई थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर दो। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके हाथों से कप छूट गया। बुरी तरह से वो बिखर कर टूट गया और धुन अचानक बंद हो गई। ट्रुआंची का दिल और उसकी धुन हमेशा के लिए आजाद हो गए। गुड बाय, गुड बाय। मी वोंग पूरी जिंदगी बिना शादी किए रह गई। उसने अपनी बाकी की जिंदगी बोटमैन के प्यार और उसके मधुर संगीत की याद में बिता दी।